मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या फिल्मी गानों के साथ भी सत्संग हो सकता है? अब फिर वही जो कट्टरपंथी हैं, जो फिक्सेशन वाले लोग हैं, जो कहीं अटके हुए हैं, उनको बहुत अटपटा लगेगा, बहुत अजीब लगेगा कि अब जैसे जब मैंने खालसा फिल्म बनाई थी तो हमने जो हमारा मुख्य पंडाल था 1999 की बैसाखी के लिए बनाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन पे वो फिल्म थी। तो फिल्म का नाम था खालसा, उसको हम शेयर करेंगे यहाँ इसी चैनल पे। तो जो जथेदार साहिबान थे वो सब इकट्ठे हुए और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया कि हम पंडाल में फिल्म कैसे दिखा सकते हैं। तो जथेदार केवल सिंह थे, दमदमा साहब के, साबू की तलवंडी के जथेदार। वो मैं उनको सबको जानता नहीं था इतना ज़्यादा। प्रोफेसर मनजीत सिंह जी को मैं जानता था, जो जथेदार यहाँ अपने अनंतपुर साहब थे उस वक्त। तो वो सब बैठ के बात करें तो काफ़ी मंत्री वगैरह सब थे, कैप्टन कमलजीत सिंह थे, शिवा सिंह सेखवान जी थे और दूसरे लोग थे। काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ बड़ी ये बहस होने लग गई। तो जथेदार केवल सिंह कहने लगे दूसरे लोगों से कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग उस पंडाल में जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हैं, उनका प्रकाश है, हम वहाँ फिल्म दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं फिल्म दिखाएंगे, फिल्म मतलब क्या भाई? फिल्म उसका नाम है, लेकिन है तो इतिहास ना। आज तक आप लोगों ने क्या किया है? इतिहास सुनाया है, इतिहास दिखाया तो नहीं है। आज हम इतिहास दिखाएंगे, लेकिन लोग नहीं माने। बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिल्म मतलब नाच गाना, खैर है भी ये, लेकिन उतना ही नहीं है। फिल्म में और भी बहुत कुछ होता है। फिल्म में कला है, आर्ट है। तो क्या फिल्म के माध्यम से या फिल्मी गानों के माध्यम से सत्संग हो सकता है? तो मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं वो सत्संग ही है। मैं कहता हूं, लिखता हूं कि इसको सत्संग के रूप में देखिएगा, ये फिल्म के तौर पे मत देखिएगा इसको, क्योंकि ये आपका जीवन बदल सकती है, आपका कायाकल्प कर सकती है। खैर, तो क्या फिल्मी गानों से सत्संग हो सकता है? मेरा होता है। कुछ गाने ऐसे हैं। सत्संग क्या है? सत्संग, सत्य का साथ, सत्य संगत, सत्य की संगत। और सत्य क्या है? ईश्वर, ईश्वर का नाम। तो अगर आप अकेले भी बैठ के ईश्वर का नाम जप रहे हैं तो मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक वो भी सत्संग है। यानी अगर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, उस सत्य की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सत्संग है, सत्य का साथ है, सत्य की संगत है। अब जो भी चीज आपको उस ईश्वर की याद दिला दे वो सत्संग हो जाता है। फिर वो कोई भी चीज हो। मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि अगर आपकी अवस्था बन जाए तो फिर आपको हर चीज उसकी याद दिलाएगी। आप कहीं भी जाएं, आप फूल देखेंगे तो उसकी याद आएगी। आप आसमान को देखेंगे तो, पेड़ों को देखेंगे तो, पत्तों को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, जीव जंतुओं को देखेंगे, इंसानों को देखेंगे, हरियाली को देखेंगे, बादल, बारिश, जिधर भी आप देखेंगे आपको उसी की याद आएगी। तो सारी प्रकृति, हर चीज अगर आपकी अवस्था बन गई तो सत्संग करवा सकती है। तो फिर फिल्मी गाना क्यों नहीं? अगर कोई फिल्म का गाना आपको ईश्वर के नाम से जोड़ देता है, आपको ईश्वर के नाम की याद दिला देता है, तो फिर वो भी तो सत्संग है, क्योंकि सत्य की याद दिला दी, सत्य से जोड़ दिया। मैं विदेश जाता हूं तो हमारे जो वहां मित्र हैं इंडियन लोग, तो उन सबको बड़ा नॉस्टैल्जिया है पुराने गानों से, फिल्मी गानों से। तो जब कभी मैं अपनी फिल्म दिखाने के लिए किसी गुरुद्वारे में जाता था तो उनकी गाड़ी में वो अपने पुराने गाने लगा देते थे। तो मैं उन गानों को सुन के खो जाता था और वैराग्य में आ जाता था और उस ईश्वर की याद में खो जाता था। खिड़की से बाहर देखता रहता था तो वो अपनी बातें करते, आनंद लेते जा रहे हैं, कोई पीछे बैठा हुआ है
उनको नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपना सत्संग कर लेता था उन गानों को सुन के भी, क्योंकि मैं जुड़ जाता था। ऐसे ही मैं एक दिन चंडीगढ़ से बाहर आ रहा था खरड़ की तरफ। हमारे एक मित्र हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, आप उनका स्वरूप देखेंगे। पहले वो मेरी तरह थे, क्लीन शेप थे, लेकिन अब वो साबित सूरत हो गए हैं और बहुत सिमरन करते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गए हैं। बड़ी कृपा होगी उनके ऊपर। तो मैं अक्सर उनसे कहा करता था कि दाढ़ी केस रख लो आप, तो वो कहते जब आप रखेंगे तब हम लोग रखेंगे। मजाक से बहाना होता था कि नहीं रखने हैं। तो मैं उनकी गाड़ी में आ रहा था, तो एफएम पे कोई गाना चल रहा था, वो किसी को उतर के कुछ पूछने लग गए और मैं वो गाना सुनते सुनते बयान नहीं कर सकता हूं, वैराग्य आ गया। मैं ढूंढने लग गया वो गाना कौन सा है, कौन सी फिल्म का है। मैंने नेट पे जाके वो गाना ढूंढा, उसको डाउनलोड किया और अब वो मेरी कलेक्शन का हिस्सा है। जब भी कभी मुझे टाइम मिलता है, वैसे तो मिलता नहीं, शब्द ही सत्संग में इतना व्यस्त रहता हूं, लेकिन जब कभी ऐसे वो मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे लैपटॉप पे, मेरे कंप्यूटर पे, तो ऐसे लगता है सुन के देखें। आप यकीन मानिए, मैं ईश्वर को साक्षी जान के कह रहा हूं कि मैं चला जाता हूं कहीं और ईश्वर के पास। अब ये ईश्वर के साथ ये गाने कैसे जुड़ेंगे? इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। दुनियावी इश्क है तो मिजाजी है, वो ईश्वर से है तो हकीकी है। तो अब ये गाने लिखे तो मिजाजी के लिए गए हैं, फिल्म के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी माशूक के लिए, महबूब के लिए वो गाने लिखे जाते हैं और वैसे उनकी कंपोजिशन बनती है और रिकॉर्ड करके वैसे शूट किया जाता है। लेकिन जब आप उसको सुनते हैं, अगर आपकी अवस्था बन गई है, तो आपका महबूब तो वो मालिक है, वो ईश्वर है, आपका प्रेमी तो वो मालिक है। अब नर नारी का मामला जब आता है तो एक छोटी सी घटना, मीरा जी किसी संत से मिलने गई तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई जी ने एक स्लिप लिख के भेजी, उनके पास संदेश भेजा अंदर, और उसमें लिखा कि अच्छा कोई और भी मर्द पैदा हो गया है इस धरती पर। मैं तो सोचती थी मर्द एक ही है। तो वो संत दौड़े चले आए, उनके पांव पड़ गए, उनको ज्ञान हो गया कि मर्द तो वो एक ही है, वो ईश्वर, वो मालिक, वो अल्लाह, वो परमेश्वर, वो वाहिगुरु, वही एक मर्द है, बाकी तो सब हम जीव स्त्रियां हैं। तो जीव स्त्री, जब भी कोई आप गाना या भजन या जब जो भक्तों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने लिखा है, तो जीव स्त्री की वो पुकार है उस ईश्वर से, उस मालिक से, वो तड़प है। तो जब कोई भी गाना आप सुनते हैं, ये ऐसा ही है जैसे आप अपने महबूब से बिछड़ जाएं और आपको बाद में पता चले कि गलती आपकी थी, आप ही गुनाहगार हैं, उसका कोई कसूर नहीं था और इसकी सजा अब आपको भुगतनी पड़ेगी। तो अब टाइम पास कैसे हो? अब टाइम पास कैसे हो? यह भी मालूम हो गया गुनाह हमारा है, सजा भी काटनी पड़ेगी, जितनी देर तक हुक्म नहीं होता है उससे दूर रहना होगा। तो ये समय कैसे काटा जाए? अगर मान लो दुनियावी रिश्तों में भी ऐसा हो जाए, किसी आशिक माशूक का, और उनका रिश्ता टूट जाए और दूर कहीं बैठा हो और उसे पता चल जाए, तो वो क्या करेगा? जहां भी बैठेगा उसकी बातें करेगा, उसका जिक्र करेगा, उसकी तारीफ करेगा, वो ऐसी थी या वो ऐसा था, वो ऐसा है, वो कमाल है, उसके जैसा कोई और हो नहीं सकता है। बस ऐसे बातें करके अपना टाइम पास कर लेगा क्योंकि गलती हमारी थी। बस ऐसा ही है। तो इस भाव से जब आप किसी गाने को उससे जोड़ेंगे, हम ये श्रृंखला शुरू करेंगे, मैं आपके साथ वो गाना सुनूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि एक व्यक्तिगत बंदगी होती है, एक सार्वजनिक सामूहिक बंदगी होती है। तो जो व्यक्तिगत बंदगी है वो अलग ही मामला होता है, क्योंकि वहां आपको किसी की परवाह नहीं होती है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि आप अकेले होते हो और आपका मालिक
आपका साहेब होता है तो जैसे बच्चा निश्चल मम्मी पापा के सामने नंगा कूदता है, फांदता है, रोता है, बिलखता है, उसको कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन जब दूसरा हो तो कॉशियस हो जाता है। तो ऐसे ही मैं प्रयास करूंगा। एक गाना जो मैंने उस गाड़ी में सुना था, और भी कुछ गाने हैं ऐसे, लेकिन आप आंखें बंद करना, कोशिश करना। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोग आंखें बंद नहीं कर पाएंगे, मुझे देखने का प्रयास करेंगे कि मेरी क्या प्रतिक्रिया है। मैं अगर भाव विह्वल हो जाऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को कंट्रोल करने की, कि क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में यह भी एक्टर आदमी है, तो देखो ये एक्टिंग कर रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूं। लेकिन अगर मैं ना कंट्रोल कर पाऊं और मैं भाव विह्वल हो जाऊं, तो मैं आपके रंग में भंग नहीं डालूंगा, बंद नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं मेरी कैसी व्यवस्था बनती है। क्योंकि जब आप उससे रिलेट करते हैं और आप उसकी वर्डिंग सुनिए, आंखें बंद करिएगा और सुनिएगा, और महबूब की जगह, जिसके लिए वो महबूब के लिए गा रही है या गा रहा है, वहाँ ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को रखिएगा, और उसके बाद सुनिएगा, और जो आपको आनंद आएगा फिर आप खुद ही बयान कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ हमारे चैनल पर कि आपको कितना आनंद आया, क्या ये सत्संग था या नहीं। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि देनी तो दवाई है, लेकिन कुछ बच्चे कड़वी दवाई थूक देते हैं, तो कड़वी दवाई कैसे दें, उस पर चॉकलेट का मुलम्मा चढ़ाते हैं, मिठाई का मुलम्मा चढ़ाते हैं ऊपर, तो चॉकलेट के चक्कर में वो खा लेगा, लेकिन अंदर तो दवाई है, वो तो जाके असर करेगी। इसीलिए वो शब्दों को हमने अच्छी कंपोजिशन में जाके बॉम्बे रिकॉर्ड करवाया, आगे और भी रिकॉर्ड कराएंगे और आपके सामने लेके हाजिर होंगे, ताकि वो जो धुन है, वो जो कंपोजिशन है, उसके कारण आप उन शब्दों को और ज़्यादा सुने और आपका जीवन बदले। तो हम ये शुरुआत करेंगे, ये गाना ज़रा आप सुनिएगा आंखें बंद करके, और उस ईश्वर को रखिएगा महबूब की जगह, वो हमदम की जगह, और उसके बाद देखिएगा क्या खेल बनता है। ईश्वर भला करे। अब शुरुआत करते हैं, सुनिए। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो,
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कुछ महसूस हुआ होगा। ये अपनी अपनी अवस्था की बात है। क्या लोग लिखते थे, क्या कंपोजिशन बनाते थे, और अगर उसको आप, जैसा मैंने कहा, इश्क हकीकी उस मालिक से आप जोड़ लें, उस हमदम की जगह सहारा हो तो ऐसा हो, हमारा हो तो ऐसा हो, तकदीर का रोशन सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। कोशिश करिए, अगर आप नाम जपते हैं तो एक स्टेज आती है जीवन में। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैंने ऐसे ही ये सुना और मुझे कुछ हुआ, क्योंकि जो भी चीज़ उसकी याद दिलाती है, कहीं भी जाते हैं तो उसकी बात करते हैं। ये मेरे लिए सत्संग है, क्योंकि मुझे तो ये मालिक की याद दिलाते हैं ये गाने भी। मैं ऋणी हूँ उस लिरिसिस्ट का जिसने ये गीत लिखा, सिंगर का जिसने ये गाया, म्यूजिक डायरेक्टर का जिसने इसको कंपोज किया, क्योंकि ये गाना लोगों के लिए एक आम गाना हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये मेरे मालिक से जोड़ देता है। मुझे तो उसकी याद आती है, मैं तो उसके लिए किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूं, खुशी की इंतहा है ये, नशे में झूम लेती हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। एक तरफ दिल है, एक तरफ जान है। हम दुनिया में फंसे हुए हैं, यहाँ हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी एक यात्रा है, अपनी अपनी यात्रा है, लेकिन उधर दिल है। अजब मुश्किल का सामा है। तो जपा करें, सुना करें, और धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा था, कबीरा मन निर्मल भया जाऊं गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। मैंने ये शेयर इसलिए किया, मैं ऑफ द कैमरा भी जा सकता था कि आप इसको सुनिए, लेकिन मैं इसलिए ऑन कैमरा रहा, सामने रहा आपके, कि मेरी ये प्रतिक्रिया देख के शायद कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को, कुछ सज्जनों को ये बात पकड़ में आए कि आप इस तरह से भी गाना सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑन कैमरा ऐसे किया, मैं कभी भी इसको सुनता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग करने से पहले भी मैंने इसको थोड़ा सुनना शुरू किया तो मेरा यही हाल हो गया। मैं बाहर निकला, मैंने फूलों को, पत्तों को देखा जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो, तो भावुक हो गया। तो ऐसे गीत, ऐसे गाने जो आपको मालिक की याद दिला दें, जो आपको भावुक कर दें, उससे जोड़ दें, उसकी याद में आप भावनाओं में बह जाएं, और वो जो थोड़ी देर के लिए आप जुड़े, वो जो आंसू आपकी आंखों से बहे, वो पता नहीं आपके कितने पाप धो सकते हैं। तो कोशिश किया करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे एक सज्जन लिखा था कि भाई ये एक्टर लोग हैं तो इनके रोने पे कैसे यकीन किया जाए। नहीं, सभी एक्टर नहीं रो सकते हैं, बिना ग्लिसरीन के नहीं रो सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और ये तो मामला ही दूसरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों को बात पकड़ में आई होगी, और इस तरह से कुछ और गाने मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जो मुझे बहुत वैराग्य में ले जाते हैं, जो मुझे ले जाते हैं कहीं उस मालिक के पास। उसका हर शब्द, उसका हर लफ्ज़, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई होती हैं, बहुत अच्छा गाया होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। हालांकि बहुत पुराने गाने हैं, लेकिन फिर भी तो वो, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, गुरबाणी तो बहुत मीठी है, भजन जो श्लोक हैं वो तो बहुत मीठे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो सर्व करने वाला है, जिसने वो पकाया,
उसने कैसे बनाया, वो कितना भीगा हुआ था। तो बेशक ये दुनियावी इश्क के गाने हैं, लेकिन हमको तो कोई रोक नहीं रहा, हम तो अपने मालिक से, क्योंकि हमारा तो उसी से इश्क है, हमको तो उसी की याद आती है। कहीं भी कुछ जिक्र हो, कोई बात हो तो उसी की याद आती है, मन वहीं पहुंच जाता है, उसी को इमेजिन करते हैं तो बात बन जाती है, खेल बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कुछ मित्रों का भी थोड़ा बहुत खेल बना होगा, उनको आनंद आया होगा, कुछ भावना बनी होगी। अगर नहीं बनी है तो फिर कभी अकेले में बैठ के आप प्रयास कीजिएगा। जैसे एक मित्र ने हमें लिखा कि भजन सुनते सुनते, गुरबाणी के शब्द सुनते सुनते उनका मन ऊब जाता है, जलालाबाद से हैं वो, तो फिर गाने सुनने को मन करता है, फिल्म देखने को मन करता है। तो मुझसे कई बार वो पूछ रहे थे सवाल, उन्होंने शायद यहाँ यूट्यूब पे भी अपना कमेंट लिखा था और व्हाट्सएप पे भी भेजा। तो मैंने उनको ये लिखा कि ठीक है, 75% आप उस तरह रखें, लेकिन 25% कर लें, और अगर सुनना है तो फिर ऐसे गाने सुने। ऐसे गाने सुन के भी आपने सत्संग कर लिया, उस बापू की याद आई, क्योंकि जीव स्त्रियाँ हैं हम लोग, मर्द तो वो एक ही है। और अगर आप गुरबाणी में भी देखें तो जगह जगह इसी का जिक्र आता है कि हम सब जीव स्त्रियाँ हैं, और वो ऐसी उदाहरणें, ऐसे संकेत, ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं कि वो जो कंत है, वो जो पति है, वो जो खसम है, उसकी याद में वो तड़पती है, सेज सजाती है। मतलब जीव स्त्री है, ये आत्मा जीव स्त्री है, तो वो एक ही मर्द है। तो उसकी याद में हमने बस उसको पुकारना है, सुनना है, गाना है, और वैराग्य में बैठ के अगर कुछ आंसू हमारे टपक जाएं तो पता नहीं हमारे कितने पाप धुल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।